हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 3 फोर्स एंड प्रेशर। तो देखिए, प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी हमने फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स ये चैप्टर हमने देखा था, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस का चैप्टर, जिसमें आपने देखा था कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन से होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अगेन फोर्स क्या होता है और दूसरे टॉपिक्स जो रिलेटेड टू फोर्स है वो आपको यहाँ पे दिए हैं। तो देखिए, 6th स्टैंडर्ड से आपके जो ये टॉपिक स्टार्ट हुए हैं ये आपको 9, 10, 11, 12 में भी पढ़ने हैं। तो अभी से अगर आप अच्छे से इन्हें लर्न करोगे या फिर कंसेप्ट को समझ लोगे अभी से, तो आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज़ अ फोर्स। फोर्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो वो क्या होता है, फोर्स अप्लाई करना होता है। अगर आपका पेन टेबल पे रखा हुआ है, आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, जाके अपने हाथ से उस पेन को उठाओगे, अपने पास लोगे। मीन्स यहाँ पे आपने क्या अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई किया उस पेन के ऊपर। मीन्स उसे उठाने के लिए आपने फोर्स अप्लाई किया। या फिर आपके पास कोई बॉल है, तो उस बॉल को अगर आप फेंकते हो ग्राउंड के ऊपर, तो यहाँ पे आपने क्या किया, उस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, इसीलिए वो बॉल आपके हाथ से फिर ग्राउंड के ऊपर गया या फिर बाहर जहाँ पर भी आपने फेंका है। मीन्स किसी भी चीज़ को अगर हमें मूव करना होता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस तो आपको पता ही है, फिर फोर्स किस तरीके से अप्लाई करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। जैसे कि अपने आपके हाथ से पेन उठाया, फिर अपने हाथ से बॉल को फेंका, मीन्स यहाँ पे अपने हाथ को यूज़ किया जो कि मसल से बना है। मीन्स ये होता है मस्कुलर फोर्स। जहाँ पे हम बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे लगता है मस्कुलर फोर्स। उसके बाद है मैकेनिकल फोर्स, जो कि मशीन से हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद कौन सा था, देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स था। तो कई सारे टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो आपको प्रीवियस स्टैंडर्ड में देते हैं, इससे रिलेटेड जो आगे के टॉपिक्स है वो आपको इस लेसन में दिए हैं। तो देखिए, अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन विच नो फोर्स इज एक्टिंग रिमेन स्टेशनरी। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, कोई भी एक्शन वहाँ पे नहीं लेते हो या फिर करते हो, तो वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ही रहेगा। स्टेशनरी मीन्स क्या, स्टेबल, उसी जगह पे रहेगा, वो बिल्कुल भी मूव नहीं होगा जब तक आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। जैसे कि देखिए, अगर आपने आपका नोटबुक टेबल के ऊपर रखा है, तो जब तक आप उसे उठाओगे नहीं वहाँ से या फिर उसे मूव नहीं करते हो, पुश नहीं करते हो, तब तक वो वहीं पे रहेगा, क्योंकि आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, आपके हाथ से आप उस नोटबुक को उठाते हो, तभी वो क्या होगा, वहाँ से अपनी जगह चेंज करेगा। मीन्स यहाँ पे क्या आपको दिया है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स क्या, जो मूव नहीं हो रहा है, स्टेडी है, एक ही जगह पे स्टेबल है, ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे वो उसी पोजीशन में रहेगा। मीन्स स्टेशनरी पोजीशन में ही वैसे ही रहेगा। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विद द सेम स्पीड एंड डायरेक्शन व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर मूव होने वाला कोई बॉल है, वो जब तक मूव होता है, कि जब तक उसका स्पीड है, जब तक वो मूव होता है, उसके ऊपर भी जब तक हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं वो नहीं रुकेगा। अगर कोई बॉल आपने ज़ोर से फेंका है, कोई पकड़ नहीं लेता, तब तक उसका स्पीड जो है वो क्या होगा, उसी मोशन में वो आगे चलता जाएगा। दिस इज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के लॉ आपने पढ़े होंगे प्रीवियस स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो होता है उसके ऊपर जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं वो उसी पोजीशन में मीन्स स्टेशनरी ही रहेगा। और जब तक कोई स्पीड वाला या फिर मोशन वाला कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो मोशन में ही हमें दिखाई देगा, मूव होता हुआ हमें दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल हम फ़ैन ले सकते हैं। अगर फ़ैन आपका बंद है, आपके रूम का फ़ैन बंद है, तो वो उसी पोजीशन में रहेगा जब तक आप बटन ऑन नहीं करोगे। जब आप बटन ऑन करोगे तभी वो क्या होगा, मूव होगा, रोटेट होगा, तभी आपको ठंडी हवा लगेगी। मीन्स क्या कि फ़ैन बंद है, उसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, बटन नहीं दबाओगे, तो वो स्टेशनरी मीन्स जैसे है वैसे ही बंद रहेगा। अगर आपने एक बार ऑन कर दिया तो वो मूव ही होता रहेगा जब तक आप उसे बंद नहीं करोगे। तो यहाँ पे ये आपको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ऐसे मैं मानती हूँ। और आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, ऑब्जर्व द पिक्चर्स इन फिगर 3.1 एंड 3.2। तो यहाँ पे कुछ एक्शंस दिए हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट जो पिक्चर दिया है कि कोई मैन है जो कि गाड़ी को धक्का लगा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अपने हाथ से धक्का लगा रहा है। तो मीन्स यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, मस्कुलर फोर्स। उसके बाद एक बॉय है जो अपने जो डॉगी है उसको खींच रहा है। एंड थर्ड वन है जो बॉय फुटबॉल खेल रहा है, वो अपनी लेग से क्या कर रहा है, किक मार रहा है बॉल के ऊपर। तो यहाँ पे मस्कुलर फोर्स हमें दिखाई दे रहा है।
ये तो हमने पढ़ लिया था प्रीवियस स्टैंडर्ड में, लेकिन अभी यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक दिया है जो है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो देखिए इसे रीड करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स क्या, कि जहाँ पे दोनों भी ऑब्जेक्ट का अगर डायरेक्टली कोई कांटेक्ट आता है तो उसे कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है, और जो फोर्सेस की जहाँ पर डायरेक्टली कोई कांटेक्ट नहीं होता है उसे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहा जाता है। कैसे, देखिए अभी ये कार मूव होने के लिए जो मैन जो है वो क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाइड कर रहा है। मीन्स यहाँ पे मस्कुलर फोर्स लग रहा है जो कि डायरेक्टली लग रहा है, अपने हाथों से गाड़ी के ऊपर डायरेक्ट फोर्स लग रहा है। उसके बाद ये जो बॉय है जो कि डॉग को खींच रहा है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, भले ही डॉग को हाथ नहीं लगाया लेकिन डॉग का जो बेल्ट है वो उसके हाथ में है, मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली फोर्स अप्लाई हो रहा है। एंड थर्ड वन भी, बॉल के ऊपर जब तक हम डायरेक्टली अपने पैर से नहीं मारेंगे किक तब तक बॉल नहीं हिलेगा, मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो जो मस्कुलर फोर्स यहाँ पे आपको दिया है ये क्या आएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पे डायरेक्टली जो टू बॉडीज़ या फिर टू ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं, या फिर फिजिकल कांटेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। जो इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में होगा डायरेक्टली जिस फोर्स में, उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे, जिसका एग्जाम्पल मस्कुलर फोर्स जो है उसे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है 3.2 में आपको क्या दिया है कि आयरन नेल्स गेट अट्रैक्टेड टू द पोल ऑफ ए मैग्नेट ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। ये तो हमें पता है कि मैग्नेट जो होता है उसकी तरफ आयरन की सारी चीज़ें खींची चली आती है। क्यों अट्रैक्ट होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स होता है मैग्नेट में, जिसके कारण आयरन की जो चीज़ें होती है मैग्नेट को चिपक जाती है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स आता है, मैग्नेटिक फोर्स। ये प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने देखा था। अभी यहाँ पे हमें याद क्या रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेट है और नेल से, इनमें डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है क्या, कुछ नहीं, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो क्या होती है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। सेकेंड जो एग्जाम्पल दिया है आपको यहाँ पे कॉम है। ये तो आपने एक्सपेरिमेंट घर पे भी किया होगा कि कोम जो होता है हमारे सर के ऊपर हम घिसते हैं, उसके बाद जो पीसेस ऑफ पेपर होते हैं उसके ऊपर आप रखोगे तो पेपर क्या होता है, चिपक जाता है। तो वह होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के कारण वो अट्रैक्शन होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है क्या, कोम जाके उसको धक्का दे रहा है या फिर पुश कर रहा है, पुल कर रहा है क्या, नहीं, वो फोर्स होता है जिसमें इनडायरेक्टली वर्क हो रहा है, इसीलिए उन्हें नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा जाएगा। दोनों भी जो ऑब्जेक्ट है इनका डायरेक्ट कांटेक्ट ना होते हुए भी वो फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया है कि जो कोकोनट है वो ट्री से नीचे गिरता है, या फिर लीव्स हो, फ्लावर्स हो, गिरने के बाद कहाँ पे आते हैं, ज़मीन के ऊपर। कौन सा फोर्स अप्लाई होता है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। तो यहाँ पर भी डायरेक्टली जो ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर जो यहाँ पे कोकोनट है वो दिख रहा है क्या, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है क्या, दोनों का नहीं, फिर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यह आएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ पे आपको ये दो ही चीज़ें समझनी है कि कांटेक्ट फोर्स, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, मस्कुलर फोर्स, कि डायरेक्टली ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इसीलिए उसे कहा जाएगा कांटेक्ट फोर्स। एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स मीन्स मैग्नेट अलग है, नेल्स अलग है, फिर उनमें अट्रैक्शन हो रहा है, वो डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर पुश या पुल करते हैं क्या, कोई फोर्स अप्लाई करते हैं क्या, नहीं, लेकिन मैग्नेट का कैरेक्टरिस्टिक होता है इसके लिए वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट ना होते हुए भी फोर्स अप्लाई होता है, इसीलिए हम इसे कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जो होता है वो अगेन वही आएगा। यही आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करके दिया है। In figure 3.1, force is seen to act through a direct contact of the object or via one more object। जैसे कि जो हमने मस्कुलर वाला देखा तो इट्स कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड नॉन कॉन्टैक्ट के भी हमने देख लिए जो कि 3.2 में आपको दिए सारे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे when a ball is kept on a table and push a little, it moves ahead and gets slow and stop। कि बॉल है, आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा धक्का दिया, थोड़ा सा मूव हो जाता है, उसके बाद वो रुक जाता है। कार जो है रास्ते के ऊपर चलती है, थोड़ी देर के बाद हम स्विच ऑफ कर देते हैं, चाबी निकाल लेते हो, अपने आप बंद हो जाती है, उसके बाद भी चलती है क्या आगे, नहीं। साइकिल आपने चलाई, ब्रेक लगाया, आपको जहाँ पर भी रुकना है आपने साइकिल वहीं पे स्टैंड पे लगा दी, तो क्या वो अपने आप आगे जाती है क्या, नहीं जाती है। तो जब कोई भी चीज़ हो या फिर जो व्हीकल्स होते हैं या हम खुद होते हैं, जब हम मूव करते हैं, जब हमारा मोशन होता है तो उस समय एक फोर्स वहाँ पे काम करता है जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। ग्राउंड सरफेस अगर हम चलते हैं तो हमारे जो सैंडल्स होते हैं उनका और जो ग्राउंड है, जो रोड है, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, रोड के ऊपर चल पाते हैं। अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि हम स्लिप हो जाएंगे, वहीं पे गिर जाएंगे।
अगर टायर होता है साइकिल का या फिर गाड़ी का, अगर हम देखेंगे बारिश में तो स्लिपरी होता है, अगर कीचड़ ज़्यादा होगा, मड़ी ऐसे रोड होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे गाड़ी स्लिप होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन पूरी तरीके से कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो फिर क्या होती है, हमारी गाड़ी स्लिप हो जाती है या फिर हम खुद भी स्लिप हो जाते हैं। मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए। अगर सरफेस पे वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम या ज़्यादा होगा तो फिर ये इफ़ेक्ट करता है उस ऑब्जेक्ट के मोशन के ऊपर। जैसे कि आप रास्ते से जाते हो तो नॉर्मली तो आप नहीं गिरोगे, लेकिन अगर कीचड़ है तो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन ही नहीं होगा, स्लीपरी ऐसा फ्लोर वहाँ पे है या फिर रोड के ऊपर कीचड़ है तो आप गिर जाओगे। या फिर कोई केले का छिलका किसी ने डाल दिया है, उसके ऊपर से आप स्लिप हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है डे टू डे लाइफ में जो कि आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको दिया है मेक अ लिस्ट ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स इन विच कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर अप्लाइड, राइट द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है और नॉन कॉन्टैक्ट क्या है, तो आप इजीली एग्जांपल्स लिख सकते हो और आपको लिखना है वहाँ पे कि टाइप्स ऑफ फोर्स कौन सा अप्लाई हुआ है। उसके बाद आपको एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पे आपको करना क्या है, जो साइड में पिक्चर दिया है इस तरीके से आपको 2 प्लास्टिक बॉटल्स लेनी है, जिसके ऊपर आपको क्या करना है, इस मैग्नेट को फिक्स करना है। उसके बाद एक इस तरीके का बड़ा सा कंटेनर लेके उसमें वाटर लेना है और उसमें आपको दोनों भी बॉटल्स रखने होंगे। उसके बाद आपको क्या देखना है, देखिए कि दोनों भी यहाँ पे मैग्नेट आपको दिख रहे हैं। अगर मैग्नेट के दोनों डिफरेंट जो पोल्स होते हैं, अलाइक जो पोल्स होते हैं, वो अगर इस तरीके से आएंगे एक दूसरे के सामने, तो यहाँ पे इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जो कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ हमें पता है कि जो डिफरेंट या फिर अलाइक जो पोल्स होते हैं, अनलाइक जो पोल्स होते हैं, उनके बीच में क्या होते हैं, अट्रैक्शन होता है। और अगर लाइक पोल्स है, मीन्स समझो कि नॉर्थ नॉर्थ है तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, साउथ साउथ है तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों भी यहाँ पे सेम सेम होंगे इसके लिए। लेकिन अगर नॉर्थ एंड साउथ है तो इनमें क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से बॉटल को प्लेस करते हैं कि दोनों भी अगर यहाँ पे जो डिफरेंट जो यहाँ पे पोल्स है, अनलाइक अगर पोल्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो ये जो बॉटल्स है ये एक दूसरे की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। अगर यहाँ पे सेम आते हैं, सेम पोल अगर हमने प्लेस किया कि यहाँ पे एस आया है और यहाँ पे भी एस है, साउथ साउथ पोल है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो बॉटल्स क्या होंगी, एक दूसरे से दूर जाएगी। इस तरीके से जो कि मैग्नेटिक फोर्स होता है वही हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये किसका एग्जाम्पल आएगा, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का आएगा, क्योंकि दोनों बॉटल के बीच में कोई कॉन्टैक्ट हो रहा है कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। Observe what will happen when the direction of the bottles are changed. We can observe change in the motion of the bottles without any direct contact. कि यहाँ पे अगर हम अनलाइक पोल्स को एक दूसरे के सामने रखेंगे तो उनके बीच में हमें बॉटल्स के बीच में भी अट्रैक्शन दिखेगा। यहाँ पे डायरेक्टली बॉटल्स का मैग्नेट का कुछ भी कांटेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, फिर भी वो फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स वो हमें वहाँ पे बॉटल्स के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होगा, ये होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पे हमें फोर्स अप्लाई होता हुआ दिख रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये आएगा एग्जाम्पल किसका, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। You have learned about static electricity in the previous standard. Electrostatic force is a non-contact force. To verify this, which experiment will you perform? तो कौन सा आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जो कोम वाला है वो कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपको अलग कुछ पता होगा, स्केल भी होती है, देखिए प्लास्टिक की स्केल, उसके साथ भी सेम आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अदर कुछ भी अगर होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ पे अप्लाई होता है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कौन सा एक्सपेरिमेंट आएगा। नेक्स्ट है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो यहाँ पर अगेन आपको एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी में आपको करना क्या है, इस तरीके से एक बॉक्स लिया है, दोनों तरफ से आपको क्या करना है, एक धागा यहाँ से, एक स्ट्रिंग यहाँ से और एक यहाँ से आपको टाई करना है दोनों साइड से। अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, वे पैन जो होता है जिसमें हम इस तरीके से वेट करते हैं, अपने भाजी वगैरह खरीदी होगी आपको पता होगा, तो वे बैलेंस जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, पैन लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे होगा क्या, आपको क्या करना है, देखिए अगर यहाँ पे आपने ½ kg का कोई वेट रखा है एक पैन में और दूसरे पैन में भी आपने अगर ½ kg का वेट रखा, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों पैन जो है बैलेंस हो जाएंगे और ये जो बॉक्स है ये सेम जिस पोजीशन पे होगा वहीं पे वो रुकेगा।
लेकिन आप यहाँ पे कुछ चेंज करते हो, मीन्स यहाँ का जो वेट है इसे आप 1 kg कर देते हो। ये अगर आप 1 kg करते हो और जो यहाँ का पैन है वहाँ पे ½ kg ही अगर आप रखते हो, तो फिर क्या होगा यहाँ पे कि जो 1 kg का पैन है तो ये बॉक्स जो है इस तरफ मूव होते हुए आपको दिखाई देगा। इसका मोशन किस तरफ दिखेगा आपको, तो जहाँ पे 1 kg मीन्स वेट जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे ये जो बॉक्स है ये क्या करता है, यहाँ पे मूव होगा। किसके लिए, तो देखिए यहाँ पे इम्बैलेंस फोर्स क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स जो है वो आपको दिखाई देगा। और अगर दोनों भी जगह पे ½ kg हमने वेट रखा है तो वहाँ पे बैलेंस, तो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स जो है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसमें आपको क्या देखना है, देखिए कि मोर मास इज केप्ट इन वन ऑफ द पैन देन इन अदर, द बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ दैट पैन। जिस तरफ वेट ज़्यादा होगा उस तरफ क्या होगा, ये जो बॉक्स है आपको ये मूव होता हुआ इस तरीके से दिखाई देगा। इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन बोथ द पैन्स व्हेन इक्वल मासेस आर केप्ट इन देम। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल कब होगा, जब दोनों भी पैन्स में जो वेट रखा है वो इक्वल होगा। दिस मीन्स बैलेंस फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉक्स विथ इफेक्टिव फोर्स इक्वल टू 0 एज दीज आर एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में अगर सेम वहाँ पे मास रखा हुआ है, सेम वेट रखा हुआ है, तो वहाँ पे इफेक्टिव फोर्स इक्वल टू क्या होगा, 0 आएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर इसके अपोजिट अगर हम देखेंगे, जिस पैन में हम वेट ज़्यादा रखेंगे उस तरफ जो बॉक्स है वो मूव होगा। व्हेन अनइक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड टू द बॉक्स ऑन द टू साइड एंड अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बॉक्स रिजल्टिंग इन इम्पार्टिंग मोशन टू दी बॉक्स। अनइक्वल बैलेंस होगा, अनइक्वल फोर्स होगा तो अनबैलेंस दिखेगा, अगर इक्वल फोर्स है तो वहाँ पे हमें बैलेंस फोर्स दिखेगा। तो काफ़ी सिंपल है, सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है कि क्या क्या याद रखना है। जहाँ पे वेट सेम है वहाँ पे क्या होगा, हमें बैलेंस फोर्स दिखाई देगा। अगर अनबैलेंस फोर्स कब दिखाई देगा, जब एक पैन में हम वेट ज़्यादा रखेंगे, दूसरे में अगर हम कम रखते हैं, तो ये जो बॉक्स है ये मूव होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये डिफरेंट होगा दोनों भी पैन्स के ऊपर, इसके लिए हमें अनबैलेंस फोर्स दिखाई देगा। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आई, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस का क्या यहाँ पे आपको डिफरेंस है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन प्लेइंग टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर तो आपने भी खेला होगा, रस्सी खींचते हैं दोनों तरफ से, जो बच्चे होते हैं एक लाइन खींची जाती है, लाइन के एक तरफ 4 बच्चे हैं समझो, दूसरे तरफ भी 4 बच्चे हैं। तो क्या होगा कि जब तक दोनों का भी फोर्स इक्वल है, दोनों तरफ के जो बच्चे रहेंगे वो अगर इक्वली फोर्स को, इस तरीके से लाइन होती है और फिर इस तरीके से रस्सी है, यहाँ पे अगर 4 बच्चे हैं और यहाँ पर भी 4 है, दोनों का फोर्स अगर इक्वल है तो फिर क्या होगा, ये जो रस्सी है ये यहीं पे रहेगी, ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी। लेकिन समझो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टीम ए और बी करते हैं, ये टीम ए और बी है। अगर बी के बच्चे जो है ये फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, रस्सी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे आ जाएगी, इस बी की तरफ आ जाएगी। मीन्स यहाँ पर भी क्या होगा, अनइक्वल जो अनबैलेंस फोर्स है वो हमें दिखाई देगा। कब, जब यहाँ पे बी के जो बच्चे हैं वो फोर्स ज़्यादा उनकी तरफ अगर अप्लाई करते हैं तो उस डायरेक्शन में अगर हायर फोर्स होगा उस तरफ हमें क्या दिखाई देगा, अनबैलेंस फोर्स दिखाई देगा। अगर दोनों भी सेम ही फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे बैलेंस फोर्स हमें दिखाई देगा। Let us see one more example. When big grain storage container is required to slide on the ground, it becomes easier if 2 persons push it rather than 1 person. बड़ा सा कंटेनर है ग्रेन का, ग्रेन स्टोर करते हैं हम लोग जिस कंटेनर में, ऐसा बड़ा सा कंटेनर है, उसे हमें स्लाइड करते हुए लेके जाना है ग्राउंड के ऊपर। तो 2 पर्सन ज़्यादा ईजिली कर पाएंगे या फिर 1 पर्सन? ऑब्वियसली 2 पर्सन है तो वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, इसके कारण उसका जो मोशन है वो भी ज़्यादा हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या इजी होगा, हमें 2 पर्सन उसे अगर क्या करेंगे, मूव करते हैं या फिर स्लाइड करते हैं ग्राउंड के ऊपर तो वो इजी होगा। व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड बाय बोथ इन द सेम डायरेक्शन द मूवमेंट्स इज इजी। यू मे हैव एक्सपीरियंस दिस। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, कि एक ही डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये हमें क्वाइट क्या होगा, थोड़ा सा ईजी हो जाता है उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। अगर एक इंसान करेगा, एक ही इंसान अगर फोर्स अप्लाई करेगा तो फिर क्या होगा, उसका मोशन उतना आपको दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। वही इस एग्जांपल से हमें समझ में आएगा। इफ़ सेवरल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अ फोर्स इक्वल टू देयर एडिशन एक्ट्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। कि यहाँ पे जैसे कंटेनर के ऊपर अगर ज़्यादा लोग अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मोशन उसका ज़्यादा हमें दिखाई देगा, मीन्स एडिशनल फोर्स उसके ऊपर क्या होगा, अप्लाई होगा। If 2 forces are applied on the object in direction opposite to each other, a force equal to their difference acts on the object.
दो फोर्सेस अप्लाई किए जाते हैं एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वो मोशन इजी हो पाएगा क्या, या फिर ठीक से मोशन होगा भी क्या, नहीं होगा। अ फोर्स इक्वल टू देयर डिफरेंस एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, वो डिफरेंस फोर्सेस हमें वहाँ पे दिखाई देगा, डिफरेंट एक्शन हमें वहाँ पे दिखाई देगा। अ फोर्स इज एक्सप्रेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए हैं जो आपको क्या करने होंगे, समझने होंगे। नेक्स्ट है, देखिए फोर्स अप्लाइड करेंगे तब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है मूव होता है, ये हमने फर्स्ट न्यूटन का लॉ वो भी देख लिया, हमने एग्जांपल भी देख लिया। और फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं उसके कारण जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। कैसे, देखिए जैसे कि अभी हमने कंटेनर का एग्जांपल लिया, अगर एक इंसान उसको क्या करता है, मूव करता है, उसको रोल करता है ग्राउंड के ऊपर, तो उसका स्पीड कम रहेगा। अगर दो है या फिर चार लोग अगर उसे कंटेनर को वहाँ से मूव करेंगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। मीन्स जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना स्पीड उसका बढ़ रहा है। नेक्स्ट है डायरेक्शन चेंज। जब कोई फुटबॉल किसी प्लेयर के पास आता है तो प्लेयर जिस डायरेक्शन में उसे किक करेगा उस डायरेक्शन में वो बॉल जाएगा। मीन्स यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप भी चेंज होता है। तो फॉर एग्जांपल क्या आएगा कि जो आटा हम लोग बनाते हैं रोटी बनाने के लिए, तो आटा जैसे हम बनाते हैं डायरेक्टली उसे हम चपाती समझ के उसे खाते हैं क्या, नहीं। उसका डो जो बनता है उससे छोटे छोटे डो बना के राउंड शेप में, उसके बाद उसे हम क्या करते हैं, बेलते हैं और फिर रोटी बनाते हैं। उसी को अगर आपको समोसा बनाना है तो वहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में उसे आप कट कर दोगे। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि शेप चेंज होगा। जो भी डो हमारा बनता है उसके अलग अलग शेप हम बना सकते हैं। और कैसे बनाते हैं हम, हाथों से। मीन्स मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। मीन्स अगर फोर्स अप्लाई होता है तो शेप भी चेंज होगा उस ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट एग्जांपल है पॉटर का। पॉटर जो बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो क्ले होता है उसको शेप देते हैं, अलग अलग शेप देते हैं और फिर अलग तरीके के पॉट बनाते हैं जो भी आर्टिकल्स उनको बनाने होते हैं। मीन्स यहाँ पे क्ले जो होता है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका शेप क्या होता है, चेंज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रबर बैंड होता है या फिर रबर की कोई भी चीज़ है, उसे आप अगर स्ट्रेच करते हो वो एक्सपांड होता है और उसका शेप क्या होता है, चेंज होता है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू फोर्स आपको यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट तो हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मूव करते हैं, जब हम मूव करेंगे तभी वो क्या होता है, उसका मोशन हमें दिखाई देता है। अदरवाइज वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो उसी स्टेट में वो रहेगा, स्टेशनरी ही रहेगा। और अगर कोई मूव होता हुआ, मोशन मिला हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होगा, मूव ही होगा या फिर मोशन में ही हमें दिखाई देगा जब तक हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक। उसके बाद जो बाकी के पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए कि अगर एक ही डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई होता है, कई सारे फोर्स अप्लाई होंगे तो मोशन हमें ज़्यादा दिखाई देगा, एडिशनल फोर्स हमें वहाँ पे एक्ट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई होता है तो फिर वो डिफरेंस में जाएगा, वो एक एडिशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऐसे हम नहीं कह सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है। उसके बाद अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो मूव होता है, उसका स्पीड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है और उसका शेप भी चेंज होता है। उसके एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पे देखे हैं। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके जो फ्रेंड्स होंगे 8th स्टैंडर्ड के उनके साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आपको इस चैनल पे एक के बाद एक मिलने वाले हैं। तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है।